बॉलिंग भी यही, बैटिंग भी यही करें और कैचिंग भी यही करें, दोनों तरफ से ये खेलें और एम्पायरिंग भी यही करें। तो तीनों जो मोर्चे हैं उन पर यही रहें। और उसका सीधा साधा इस मीटिंग में समझ में आ गया कि दलित केवल वोट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। दलित का जब वोट लेना होगा तो डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर लगा दी जाएगी, जब वोट लेना होगा या उनको अपनी ओर मोटिवेट करना होगा तो बहन जी की 2-3 तारीफें कर दी जाएंगी। जो आज मीडिया कह रहा है कि भाई बहन जी को बुलाया नहीं गया, वही मीडिया उस समय नहीं कह रहा था कि जब बहन जी सरकार चला रही थी, नोएडा बना रही थी, लखनऊ को तैयार कर रही थी, तभी वही मीडिया बहन जी की आलोचना कर रहा था। आज वो मीडिया कह रहा है, क्योंकि इधर रोने वाला भी विपक्ष में भी वही हो गया एक बार, और अपराधी भी वही वर्ग हो जाएगा। यानी कि दोनों तरफ से खेलेंगे यही। आपको FIR में भी फंसाएंगे, आपको बचाने के लिए भी यही जाएंगे, आप पर मुकदमे भी यही लगाएंगे, आपको समाज की नजरों में दोषी भी यही बनाएंगे, और फिर आपके लगे हुए जो अपने इनकी तरफ से लगे हुए दाग है उनको धोने का काम। नेता नहीं दिखे या दलित नेता जाना नहीं चाह रहे, मैं देखिए दोनों तरफ की बात मुझे नहीं पता, क्योंकि जब हमारा समय ऐसा हो तो हमें कुछ समझौतों के साथ हमें समाज बचाने के लिए कई बार कुछ चीज़ें ऐसी भी समझौते एक्सेप्ट करने पड़ते हैं, क्योंकि जब हम कमज़ोर होते हैं तो हमें दुश्मन के साथ भी पैक्ट करना पड़ता है। काशीराम साहब ने भी किया था, सरकार बनाई थी। तो इस समय हमारे जितने भी दलित नेता हैं ये भी अपनी ईगो को परे रख करके समाज के बारे में सोचे, और जो भी विपक्ष की पार्टियां या गठबंधन बन रहा है कम से कम अपनी ओर से भी कोशिश करें, इसमें इनका बड़प्पन हो। एक सवाल ये भी है ना कहीं वो कहते हैं कि दूध का चला हुआ छाछ पर फूंक के पीता है। जो काम पूर्व में जगजीवन राम के साथ में हुआ, नाम उनके नाम पर चुनाव लड़ा गया, और बाद में जब प्रधानमंत्री बनाने की बारी आई तो फिर उनको दरकिनार कर दिया गया। तो शायद हो सकता है मायावती जी भी यही सोच रही हूँ कि ऐसा ना हो कि मैं शामिल भी हो जाऊँ, और जब प्रधानमंत्री बनने का वोट सबसे ज़्यादा हमारा, ताकत हमारी, सब कुछ हमारा, और जब प्रधानमंत्री बनने का नंबर आया तो फिर किसी और को आगे खड़ा कर दे विपक्ष। तो अकेले में क्या पाएंगे, अकेले में क्या, बिना गठबंधन के अकेले में क्या पाएंगे? तो कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए ना। क्या आप ये बताइए, समाज की शर्तों का हमें नहीं पता कि ना आप जानते ना मैं जानती कि अंदर शर्तें क्या रही होंगी या क्या रही होंगी। ये आप भी कयास लगा रहे, मैं भी लगा रही हूँ, लेकिन बात यह है कि अकेले से तो और भी ज्यादा कमजोर पड़ रहे हैं, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा समाज ये सोच रहा है कि जो बीजेपी को हराएगा हम उसके साथ जाएंगे। ये ग्राउंड की रिपोर्ट है, ये मेरी या आपकी राय नहीं है, ये समाज में बैठे उस वोटर की रिपोर्ट है जो वास्तव में बीजेपी से पीड़ित है, और वो कह रहा है दोबारा बीजेपी नहीं आनी चाहिए, हम उससे त्रस्त हो चुके हैं। तो बीजेपी से त्रस्त लोग हमेशा अब सारा जो प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं या मूव कर रहे हैं, वो उधर करेंगे जो बीजेपी को हराएगा। कहीं ऐसा ना हो कि सारा वोटर इधर को चला जाए और जो वोट बैंक भावनात्मक जुड़ा हुआ है कहीं उसमें भी खटास ना पड़ जाए। इसलिए इस समय जरूरत है कि बड़ी बड़ी शर्तों की बजाय उन शर्तों पर समझौता किया जाए जिसमें समाज का हित है। इस समय नेता अगर खुद को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे ना तो समाज तो गड्ढे में जा ही रहा है। नायक जो जिस रूप में नायक के रूप में समाज देखता है ना, वो नायक ही बनकर है, खलनायक ना बने। मतलब आप ये कह रहे हैं कहीं ना कहीं मायावती जी को बड़ा दिल दिखाते हुए, नहीं मायावती जी हो गए, चंद्रशेखर हो गए, और तमाम बहुत सारे नेता हैं, उनको बड़ा दिल दिखाते हुए कहीं ना कहीं जो विपक्ष है उसमें शामिल होना चाहिए, और जो अपनी मांगे उनको रखना चाहिए। जहाँ तक एक कॉमन एजेंडा जो बनता है उसको उस पर काम करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत जरूरी है ना इस समय, इस वक्त हमें ये देखना है कि परिस्थितियाँ कितनी गंभीर हैं। अगर आप उसकी गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं, और ये भी देखिए हम बहन जी के बारे में या किसी भी हम दलित नेता की जब बात करते हैं तो इसमें बहन जी जो सबसे बड़ी लीडर मानी जाती है इस दलित लीडरशिप में, तो बहन जी को कुछ पता नहीं है कि एंड टाइम पर वो क्या एक्शन लेंगी। आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानती, ठीक है। हो सकता है कि लास्ट मोमेंट पर आकर के सबका गेम पलट दे, तो ये भी हो सकता है। ये आप और बसपा की जो 40 साल की मायावती जो 40 साल की राजनीति है, ऐसा तो नहीं है कि वो 2024 के चुनाव को रख करके कुछ रणनीति नहीं बना रही, उनके भी मन मस्तिष्क में कुछ ना कुछ चल रहा होगा। ये हम और आप यहाँ कयास लगा रहे हैं, लेकिन विपक्ष की जो भूमिका है वो कहीं ना कहीं संदिग्ध है, ये महत्वपूर्ण है। ये देखिए, ये वो कहीं जो चीज़ें हम लोग एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं या उसका एनालिसिस हम लोग कहीं ऊपरी तरीके से करते हैं। कई बार क्या होता है, जो लोग उस जगह रहते हैं, राजनीति करते हैं, उसकी बारीकी और उसकी पेचीदा चीज़ों को समझते हैं। तो हो सकता है कि बहन जी एंड टाइम पर ये सारा ही गेम इधर का भी उधर का भी बिगाड़ दें, और बहन जी कुछ ऐसा भी अनाउंस कर सकती हैं जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों ही देखते रहना है कि ये क्या हो गया, और हम जैसे आप जैसे जो अलग अलग कयास लगा रहे हैं ये भी देखते रहना है कि अरे बहन जी ने क्या कर दिया। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहन जी ऐसा भी कोई कदम उठा सकती है। तो नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बोल 85। पटना में विपक्ष की मीटिंग हुई थी। विपक्ष के तमाम बड़े नेता वहाँ जुटे और कहीं ना कहीं मोदी को 2024 में यानी बीजेपी और संघ की सरकार को उखाड़ने का उन्होंने संकल्प लिया। लेकिन उसमें एक बड़ी बात ये थी कि तमाम SC ST और OBC के जो नेता हैं यानी बहुजन राजनीति, बहुजन विचारधारा के जो लोग हैं वो राजनीति उस मीटिंग से गायब थे, मुस्लिम नेता गायब थे। तो क्या इस देश में जो विपक्ष भी तैयार हो रहा है वो भी गैर दलित और गैर मुस्लिम तैयार हो रहा है? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ना तो कोई 14% मुस्लिम वोटर जो है, ना तो उनका कोई नुमाइंदा
था, और ना दलित SC/ST जो 25% है उनका कोई नुमाइंदा था। 40% वोटर्स को नज़रअंदाज किया जा रहा है। मेरे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए निर्देश सिंह हैं। निर्देश जी, कैसे देखते हो 40% वोट को नज़रअंदाज किया जा रहा है? देखिए, कांग्रेस ये तो चाहती है कि विपक्ष दिखाया जाए, हाँ। लेकिन विपक्ष से दलित गायब कर दिया गया है, हाँ। क्योंकि वो चाहती है या तो बीजेपी आए या फिर हम रहे, हाँ। मतलब सेंटर में या तो बीजेपी रहे या हम रहे, मतलब तीसरा कोई भी जो लीडर्स हैं या जिसका वोट % ज़्यादा है वो एक तरह से इग्नोर किया जा रहा है, क्योंकि उसकी जो मीटिंग हुई है वहीं से पता चल रहा है। मुस्लिम नेताओं को नरादत कर दिया है, बहन जी है, और दलितों के लीडर्स रहे हैं जिनके ऊपर अभी कार्यकर्ताओं ने भी कहा है कि भाई उनको क्यों नहीं बुलाया गया। जब विपक्ष का मतलब तो विपक्ष हो गया ना, टोटल विपक्ष को बुलाइए। जब पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी आ सकती हैं, इधर हमारे MK स्टालिन जी आ सकते हैं, तो क्यों नहीं, जिस यूपी बिहार से राजनीति देश की तय होती है उस यूपी बिहार के नेताओं में दलितों के नेताओं को अनदेखा क्यों किया जा रहा है? कहीं ऐसा तो डर नहीं है कि मायावती को बुलाएंगे तो फिर मायावती को प्रधानमंत्री पद का जो है वो दावेदार मानी जाएंगी और उनको फिर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करना पड़ेगा? कुछ ऐसा डर तो नहीं विपक्ष के मन में? देखिए, वो डर भी उनके मन में हो सकता है, लेकिन वो तो सीटों से तय होगा ना। कम से कम जब विपक्ष की मीटिंग बुला रहे हैं तो उसमें तो कम से कम लोकतंत्र रखिए कि हम सभी को बुलाया, हमने सभी को इन्विटेशन दिया। कोई अपनी तरफ से ना आए वो एक अलग चीज़ है कि भाई हमने इन्विटेशन दिया, नहीं आए वो उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन विपक्ष का मतलब तो यही हुआ कि आप बहन जी विपक्ष नहीं है, क्या दलितों के और नेता विपक्ष नहीं है जिनको आप वहाँ इन्विटेशन नहीं कर रहे हैं, और एक आप जाति देख करके लोगों को इनवाइट कर रहे हैं और ऊपर से कह रहे हैं विपक्ष तो नहीं हो सकता। आपको लग रहा है कि ये चाहते हैं कि विपक्ष भी सवर्ण समाज का ही हो, पक्ष भी सवर्णों का, विपक्ष भी सवर्णों का, और जो तीसरा मोर्चा भी बने वो भी सवर्णों का। मतलब इस देश के अंदर SC/ST OBC माइनॉरिटी जो 40, मतलब अगर मैं दलित और सिर्फ मुसलमानों की बात करूँ, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि 40% है, उसको लगातार नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो ये विपक्ष की मंशा क्या है? मोदी को हराने की है या सिर्फ दिखावा चल रहा है? देखिए, ये क्या है, एक तो ये होते कि फिर यही करें, मतलब सब कुछ इन्हीं के हाथ में, इक्का भी इनका और बादशाह भी इनका, मतलब दोनों तरफ। एक सवाल और यहाँ निकल करके आता है कि मायावती जी ने कहा था अभी 2-3 दिन पहले कि 80 सीट वाले उत्तर प्रदेश को नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है कहीं ना कहीं दर्शाती है कि मायावती जी जाना तो चाहती हैं विपक्ष में, लेकिन हो सकता है कि कुछ उनकी अपनी शर्तें हों जिन शर्तों के आधार पर वो जाना चाहती हो। तो वो शर्तें सार्वजनिक होनी चाहिए, अगर वो सही हैं, वो अपने समाज के बात रख के अगर शर्तों को लेकर जा रही हो तो वो सार्वजनिक होनी चाहिए। अगर सही है और समाज की भी उसमें सहमत, हम लोग भी देखना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि सारा विपक्ष इकट्ठा हो और हमारा जो वोट % है वो इस तरह से किनारे ना हो, बांटा ना जाए, बिखरन जाए, या कोई थैले में भर के उसे बेच के ना आए, क्योंकि हम कोई सामान या आलू गाजर नहीं है जो इस समाज को पूरी तरीके से विपक्ष ने भी पक्ष ने भी दोनों ने समझ रहा है कि भी तो मूली गाजर है, जो इसको भावनात्मक रूप से कब्जे में कर लेगा वो इसको बेच देगा, चाहे पक्ष मारे विपक्ष मारे, ये समाज तो हर तरीके से पिटता जा रहा है ना। इसके वोट की वैल्यू क्या है, इसकी कीमत क्या देते हैं वो? केवल ये कि आपको एक तरह से जब आपको वोट लेना होगा तो आप इनके लिए बातें करेंगे, इनके लिए कविताएं लिखेंगे, इनके लिए भाषण देंगे, लेकिन जैसे ही वोट आ जाता है तो फिर इनको जानवरों से भी बदतर जीने के लिए छोड़ देते हैं, इनके ऊपर उत्पीड़न होता है, शोषण होता है, आपको ये आवाज़ नहीं उठाते। और रही बात इस देश में दलित वोट बैंक की, तो दलित वोट बैंक में पूरे भारत के अंदर दलित वोट बैंक है, और उत्तर प्रदेश के अंदर अगर 80 सीटों के साथ उनको बात करनी है तो 80 सीटों पर वोट बैंक दलितों का इतना ही है जितना आप अन्य प्रदेशों में अलग अलग सीटों पर ढूंढ रहे हैं, उससे अधिक यहाँ मिलेगा। लेकिन आपको अगर ये विपक्ष की मीटिंग करते समय इस देश के दलित, आप निर्देश सिंह थी, सोशल एक्टिविस्ट हैं, और इनसे बात करने का मतलब सिर्फ यही था कि जिस प्रकार से पटना में विपक्ष की मीटिंग हुई और मीटिंग में जिस प्रकार से मायावती जी नहीं पहुंची हैं, उनको बुलाया गया नहीं बुलाया गया ये मायावती जी और विपक्ष बेहतर जानता है, लेकिन हम लोग एज ए मैं पत्रकार एक्टिविस्ट जो हम चर्चा कर रहे हैं वो यही है कि जो मायावती जी ने ट्वीट किया उसमें कहा कि 80 सीट वाले उत्तर प्रदेश को नज़रअंदाज किया जा रहा। तो बहन जी ने कहीं ना कहीं नाराज़गी भी जताई थी और ये भी बताने की कोशिश की है कि इस देश का जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब है वो किसी का मोहताज नहीं है, वो अपने बूते इसमें सरकारें बनाइए, सरकारें गिराइए, सरकारें बिगाड़िए, सरकारें बेहतर तरीके से चलाइए। तो उनकी अपनी ताकत है, उनकी अपनी ऊर्जा है, उनको अपना राजनीतिक जो उनका अपना ज्ञान है, जो उनके पास में अनुभव है, वो उनके समाज के लिए काम आएगा। लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि इस देश के अंदर 14% मुसलमान और 25% शेड्यूल कास्ट यानी 40% वोट को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मैं राहुल नागपाल, कैमरामैन किरण के साथ, दिल्ली।